मैं इसमें जानना चाहता हूँ कि जैसे 4 विषय की जो ज़रूरत है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। तो मैथुन विषय का जो पूर्ति है वो तो शादी के बाद ही होगी। उसके पहले इसका क्या मतलब रहता है प्रयोजन, या उसका कुछ प्रावधान भी है, उसकी आवश्यकता भी है? मतलब उसका क्या प्लेस मतलब मैंने वो वही यूटिलाइज़ेशन या क्या बोलें? पहला मुद्दा तो ये है कि जो लोगों की शादी हो गई, क्या वो तृप्त हो गए? नहीं हुए। तो क्यों नहीं हुए भाई? यदि शादी से वो तृप्ति हो जाती तो एक में हो जाती, तो फिर दोबारा क्यों करनी पड़ती? तीसरा रिश्ता क्यों बनाना पड़ता है? ये क्या होता है, वो क्या होता है, 50 बातें। तो ये मुद्दे थोड़े गहरे मुद्दे हैं। कहीं ना कहीं इन मुद्दों को समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि मानव में जो रिप्रोडक्शन की तृप्ति है वो मानवीयतापूर्ण आचरण के मल्टीप्लिकेशन से ही है। मैं चाहता ही हूँ कि मेरे जैसा कोई पैदा हो। मूल यहाँ से चलता है ना? हमारे अंदर, सबके अंदर डिजायर ये है कि मेरा रेप्लिका होना चाहिए। जेनेटिकली रेप्लिका की जगह हमारा, यदि तृप्ति तो उससे ही है कि आचरण की रेप्लिका हो जाए। मुझे ऐसा लगता ही है। आप देखिएगा, शोध करिए, समझिए कि यदि आपके आचरण का रेप्लिका तैयार हो जाता है तो आपका रिप्रोडक्टिव जो इच्छा है वो संतुलित होती है उसमें, क्योंकि अल्टीमेट नेचुरल है वो। तो क्योंकि मानव में मानवीय आचरण का रिप्रोडक्शन होना है, शरीर तो होना ही है। तो बड़े में छोटा समाया हुआ है, वो तो चल ही रहा है, प्राण कोशिका पदार्थ अवस्था और ये सब होते होते आ रहा है यहाँ पर। मानव में तृप्ति तो तभी होने वाली है। बात समझ गया? वो करके या नहीं करके तो नहीं हो रही है ना? करके हो जाती तो पता लगता, नहीं करके होती है, बहुत जेन्युइनली करते हैं, बहुत ही ईमानदारी से पति पत्नी लगे रहे तो भी क्या हो जाती तृप्ति। तो तृप्ति तो मानव में होगी और वो मान्यतापूर्ण आचरण से जीकर होगी, और उसको रिप्रोड्यूस करने की दम हमारे में आ जाएगी शिक्षा विधि से। तो जाकर हमारा ये जो बात है, तो आहार, निद्रा, स्वास्थ्य के लिए, भय और मैथुन जो है व्यवस्था पूर्वक, व्यवस्था में से के लिए, इस प्रकार की बात। जी। तो फिर शादी करने की क्यों जरूरत है? मतलब जब मैंने तो नहीं कहा नहीं जरूरत है। शादी की भी जा सकती है। शादी करना कोई खराब काम है ऐसा नहीं, अच्छा काम है, प्रोवाइडेड हम इसके योग्य हो जाए। शादी करना अनिवार्य है ये तो मैं कभी नहीं कहता हूँ, ऐसा तो नहीं है ही नहीं ऐसा, है ना? लेकिन चूंकि अभी हमारी जो भ्रमित परंपरा है उसमें तो इसको 4 विषय में चौथे विषय को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। उसी गुणगान करते हैं, उसी गाली देते रहते हैं, उसी की चौकीदारी करनी पड़ती है, उसी के पीछे पड़े रहते हैं और उसी का गुणगान भी करते हैं। और आसक्ति है। खुशहाली भी वही है, रोमांटिक भी वही है, उतना ही है, और पीड़ा भी वही है। तो इसलिए ये सब फंसा हुआ मामला है ना? तो मानव में समाधान समृद्धि की बात स्टेब्लिश हो, उसको जीने में आए, तो फिर आगे के आगे बातें करेंगे। बट ये दिमाग में रहे कि ये कोई, जैसे नौकरी पाना, जैसे कैसा हो गया है, एक आयु के बाद नौकरी। जैसे अब सार्थक को पूछेगी इसकी बुआ कि तू वहां रह रहा है तो नौकरी कैसे लगेगी, पूछती कि नहीं पूछती है? देखो पूछने लगी है अभी से। बुआ को बोलना तेरे बेटे की नौकरी लग रही है क्या, पहले ये तो बता दे, है ना? बुआ है, मौसी, इनका काम क्या है? दूसरे के बच्चे की बात आए तो सब ज्ञानी है ये, क्या पूछती बता? हाँ, मतलब यही पूछते रहते हैं कि उधर क्या कोर्स कर रहे हो, कौन सा कॉलेज है, क्या करोगे क्या करोगे क्या करोगे। अब उनके बच्चे 97